प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जहां 20 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर पहुंचेगी, जिसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू और जन आशीर्वाद यात्रा नगर प्रभारी जवाहर मंगवानी ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 20 सितंबर को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा 9 बजे राव विधानसभा से प्रवेश करेगी, जिसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू और जन आशीर्वाद यात्रा नगर प्रभारी जवाहर मंगवानी ने जिला भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां जवाहर मंगवानी ने बताया कि राव विधानसभा स्थित प्रतीक्षा ढाबा से जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ होगी, जो भोलाराम उस्ताद मार्ग, राजीव गांधी सर्कल, चाणक्यपुरी चौराहा होते हुए दशहरा मैदान, पानी की टंकी पर पहुंचेगी। इसी प्रकार अलग अलग विधानसभाओं में यह यात्रा प्रवेश करेगी। इंदौर महानगर में भ्रमण करेगी। 20 सितंबर को सुबह 9 बजे गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ रिंग रोड से ये प्रारंभ होगी। भोलाराम उस्ताद होते हुए राजीव गांधी सर्कल, चौथा मंडी, उसके बाद चाणक्यपुरी चौराहा, नूरनाका, मालगंज के बाद अंतिम चौराहा तक जाएगी। उसके बाद गणेशगंज, टोरी गार्डन, खजूरी बाजार, राजवाड़ा, नंदलालपुरा के बाद गौतमपुरा, रावजी बाजार, गाड़ी अड्डा, मालवा मिल। उसके बाद ब्रेक होगा यात्रा में। उसके बाद मालवा मिल से प्रारंभ होगी। गोमा की फेल मेन रोड, पंचम की फेल मेन रोड, नेहरू नगर मेन रोड। इसके बाद विधानसभा 2 में प्रवेश करेगी। पाटनीपुरा, परदेशीपुरा, कुलकर्णी भट्टा और कुलकर्णी नगर पर उसका समापन होगा। इस यात्रा के माध्यम से हम सब जो जन जन का आशीर्वाद यात्रा को मिले, उसके अलावा घर घर उस यात्रा मार्ग में रिपोर्ट कार्ड का वितरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, लाभार्थी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे यात्रा से जुड़ें और हर बूथ से कार्यकर्ता की उसमें सहभागिता रहे। ऐसी योजना बनाई गई है और उसके लिए वार्ड स्तर तक की बैठकें हो चुकी है और यात्रा के आगे मुख्य रूप से बाइक सवारों की एक टोली रहेगी जो विधानसभा वाइज रहेगी और करीब 937 मंचों की अभी मुझे सूची प्राप्त हो चुकी है और एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रहेगी और भरपूर जन समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस दौरान प्रदेश भाजपा प्रवक्ता गोविंद मालू ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अधर्म की राजनीति करती रही है, इसलिए सनातन का विरोध करती है। उन्होंने हमेशा धर्मांतरण का संरक्षण और जिहाद का समर्थन किया। वहीं इस दौरान गोविंद मालू ने भाजपा के विकास का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। कल्याण का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, वो भी हम आपके बीच में रखेंगे और लगातार जिस तरह से हमने विकास के काम किए, मध्य प्रदेश को प्रथम पंक्ति में खड़ा किया, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो मातृ वंदना के क्षेत्र में हो, चाहे वो मछली पालन के क्षेत्र में हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो लोक सेवा गारंटी के कामों के क्षेत्र में हो। हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील की पांत में खड़ा किया और अब हम विकसित मध्य प्रदेश की तरफ हमने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। देश का बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था का 5वां राज्य हो गया है। 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी की रेखा से बाहर हो गए हैं। हमारा औद्योगिक उत्पादन और हमारी औद्योगिक विकास की रफ्तार 24%, 19.76% कृषि विकास, हमारा जीडीपी ग्रोथ कई गुना बढ़ा है। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए लगातार सरकार ने काम किए हैं। एक बेस्ट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश का रहा है। अब मध्य प्रदेश की जनता इस सोने की थाली में कोई लोहे की कील नहीं लगाएगी और जिस तरह से
ये हरित मध्य प्रदेश हो गया है। अब उसको रेगिस्तान बनाने के लिए जो कांग्रेस आमादा रही है शुरू से आज तक 70 साल में, उन्होंने लगातार प्रदेश ही नहीं देश की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को चौपट किया है। उनको कोई मौका प्रदेश की जनता नहीं देना चाहती। वो इस विकास की चाय में विनाश की मक्खी नहीं गिरने देगी और हम सब मिलकर और फिर मध्य प्रदेश को एक उन्नत मध्य प्रदेश, विकासशील मध्य प्रदेश की तरफ ले जा रहे हैं। अभी कई सारी योजनाएं कर्मचारियों के लिए भी प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने घोषित की। 0% ब्याज से किसानों को 16% से 0% पर लाकर उनको ब्याज के दंश से मुक्ति दिलाई। अभी जिस तरह से कांग्रेस ने कर्ज माफी की झूठी घोषणा करके किसानों की भूमि नीलाम, किसानों की कृषि भूमि जो डिफाल्टर हो गए थे उनको 2172 करोड़ रुपया का ब्याज भर के उनकी कृषि भूमि को मुक्त कराया डिफाल्टर होने से। और कई सारी योजनाएं, सीखो कमाओ योजना, अभी लाडली बहना योजना, जिसमें 1.25 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह और फेस्टिवल का 250 रुपया पिछले महीने दिया। 450 रुपये गैस सिलेंडर देने की योजना को प्रारंभ कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऐसे जन कल्याण के, सामाजिक सरोकार के अनेक काम हमने किए हैं। हम कर्मठता, कर्मण्यता और कार्यशीलता और गतिशीलता की राजनीति करते हैं। कांग्रेस करप्शन, कमीशन, कैश और कालाबाजारी की राजनीति करती है। हम इन सब से ऊपर उठकर हम आज इंदौर में ये यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा आने वाली है और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में ये भ्रमण करेगी, लोगों का आशीर्वाद लेगी। अब जन कल्याण का जो हमारा परचम है हम उसको फहराएंगे। गरीब कल्याण के रिपोर्ट कार्ड भी हम अभी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। बहरहाल भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर महानगर में भाजपा को कितना फायदा पहुंचाती है, यह तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ही देखने वाली बात होगी, जहां इस अवसर पर जन आशीर्वाद यात्रा नगर प्रभारी जवाहर मंगवानी, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी, सह मीडिया प्रभारी नितिन द्विवेदी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।